नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, असिस्टेंट अकाउंटेंट की ये नेक्स्ट क्लास आ चुकी है, सहायक लेखाकार की दोस्तों। और आज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैं लेकर आया हूँ, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यापार अर्थशास्त्र से है दोस्तों, जो आगामी पेपर में आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के साथ अंत तक बने रहना, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम होने तक मैं लगातार इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आता रहूँगा। और दोस्तों, आपको जिस भी टॉपिक पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, मुझे कमेंट करें दोस्तों, मैं उसी पे क्वेश्चनों को लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं दोस्तों चार चार ऑप्शन नहीं लेकर आया हूँ। जो क्वेश्चन का आंसर है सिर्फ वही है, जिससे आप लोगों को दोस्तों याद करने में आसानी मिले। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में लगने वाली अतिरिक्त लागत कहलाती है। तो दोस्तों, क्या कहलाती है? सीमांत लागत। क्या कहलाती है? सीमांत लागत कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीमांत लागत किस रूप में परिभाषित की जाती है? तो दोस्तों, किस रूप में परिभाषित की जाती है? एक और इकाई बनाने की वृद्धिशील लागत में परिभाषित की जाती है। इसके बारे में थोड़ा देखेंगे दोस्तों। उत्पादन की सीमांत लागत कुल उत्पादन लागत में परिवर्तन है, जो एक अतिरिक्त इकाई बनाने या उत्पादन करने में आता है। सीमांत लागत की गणना करने के लिए उत्पादन लागत में परिवर्तन को मात्रा में परिवर्तन से विभाजित करें। सीमांत लागत को एक और इकाई बनाने की वृद्धिशील लागत के रूप में परिभाषित की जाती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है एक और इकाई बनाने की वृद्धिशील लागत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब माल या सेवा की कीमत बढ़ती है, तो ऐसे माल या सेवा की मांग क्या होगी दोस्तों? मांग घट जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मांग घट जाती है। इसके बारे में थोड़ा समझाता हूं आपको दोस्तों। मांग की लोच आप लोगों ने क्या पता पढ़ी हो पहले। मांग का नियम क्या बताता है दोस्तों? किसी भी वस्तु की कीमत में जब भी वृद्धि होने लगती है, उसकी मांग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और कीमत में कमी होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। जैसे दोस्तों, आजकल गोल्ड देखो आप, जो गोल्ड का रेट है वो काफ़ी, उसकी जो कीमत है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, करीब 1 लाख रुपए के आसपास पहुंच चुका है। तो उसकी मांग आजकल कम हो गई है, लोग सोना बनाना कम कर रहे हैं। लेकिन वहीं आप देखिए, जब सोने की जो कीमत है वो घट जाती है, तो मांग कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। लगातार लोग सोना बनवाते हैं ना दोस्तों। तो यही मांग का नियम बताता है कि अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, मांग कम हो जाती है, और कीमत कमी होने पर मांग बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सामग्री मूल्य भिन्नता बढ़ती है जब, क्या पूछा दोस्तों? सामग्री मूल्य भिन्नता बढ़ती है जब। कब बढ़ती है दोस्तों? वास्तविक मूल्य मानक मूल्य की तुलना में अलग होता है। क्या है दोस्तों? वास्तविक मूल्य मानक मूल्य की तुलना में अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा इंडेक्स संख्या का प्रकार नहीं है? इंडेक्स संख्या का प्रकार नहीं है दोस्तों। इसमें जो और पूछे गया था, एक तो था आपका कीमत सूची। इसमें मैंने और लिखे नहीं है दोस्तों, अभी लिख देता हूं मैं। वैसे जो इसका आंसर है, राइट है, वो है आपका गुणवत्ता सूची। और इसमें जो जो और लिखे हुए थे, एक था कीमत सूची, दूसरा था आपका मात्रा सूची, तीसरा था आपका मूल्य सूची। मूल्य सूची। तो
दोस्तों इसमें जो पूछा गया आपका कि निम्न में से कौन सा इंडेक्स संख्या का प्रकार नहीं है, तो दोस्तों इसमें जो हो जाएगा वो गुणवत्ता सूची हो जाएगा। बाकी कीमत सूची, मात्रा सूची, मूल्य सूची इंडेक्स के प्रकार नहीं होंगे। इसमें दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं मैं। गुणवत्ता सूची इंडेक्स संख्या का प्रकार नहीं है। गुणवत्ता सूची में वस्तु की गुणवत्ता के बारे में बताया जाता है, जैसे कि कोई वस्तु उपभोग करने योग्य है या नहीं, या इसके बनाने में लगी सामग्री अच्छी है या नहीं, ये बताता है गुणवत्ता सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा भारत के आर्थिक सुधार का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों आर्थिक सुधार का हिस्सा नहीं है पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर पूंजीकरण। क्या हो जाएगा? पूंजीकरण। दोस्तों इसमें जो उसके तीन ऑप्शन है, एक है इसका उदारीकरण, एक है निजीकरण, एक है वैश्विकरण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें पूंजीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको ये भारत की आर्थिक सुधार के बारे में, इसके इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी डिटेल में समझाते हैं। भारत में आर्थिक सुधारों की प्रथम एवं व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली नीति 1991 की औद्योगिक नीति थी। इस नीति में आर्थिक सुधार की तीन प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया था, जिसमें आपका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विकरण था। तो आपका क्या नहीं था? पूंजीकरण। तो राइट आंसर इसमें तो जो है दोस्तों वो पूंजीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन से मांग वक्र पर सभी बिंदुओं पर स्लोप, ढाल वही रहता है? दोस्तों क्या पूछा गया इसमें? कौन से मांग वक्र पर सभी बिंदुओं पर स्लोप, ढाल वही रहता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधी रेखा वाला मांग वक्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? सीधी रेखा वाला मांग वक्र। इस पर देखते हैं दोस्तों। जब किसी वस्तु के मांग में कीमत के परिवर्तन के तुलना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसे पूर्णतः बिलोचदार मांग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जब किसी वस्तु के मांग में कीमत के परिवर्तन के तुलना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसे पूर्णतः बिलोचदार मांग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किसी चीज की वाट वाट सेटिस्फाइंग आवश्यकता का समाधान, गुणवत्ता जिसे हम प्रयोग या इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं उसे? हम उसे कहते हैं उपयोगिता। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका उपयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा कारक मांग में कीमत के लचीलेपन पर प्रभाव नहीं डालता है? क्या है दोस्तों? कौन सा कारक मांग में कीमत के लचीलेपन पर प्रभाव नहीं डालता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मांग की अनुपलब्धता। क्या हो जाएगा दोस्तों? मांग की अनुपलब्धता। इस पर तो कुछ देखते हैं दोस्तों। मांग की कीमत को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों कौन कौन से हैं? पहला आपका वस्तु की प्रकृति, विकल्प उपलब्धता, उपभोक्ता की आय, मूल्य का स्तर। ये सभी आपकी क्या है दोस्तों? मांग की कीमत को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अतः मांग अनुपलब्धता कीमत के लचीलेपन पर प्रभाव नहीं डालता है। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग इसे घर से करिए, मतलब कमेंट में बताना मुझे इसका आंसर। हरित क्रांति को किस रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना। मैं कल फिर इसी से ही एक क्लास और लेकर आऊँगा। अगर आप लोगों अच्छा रिस्पांस देते हैं तो एक दो क्लास इसी की आएंगी, उसके बाद और फिर नेक्स्ट क्लासों को मैं लगातार लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।